ऑल इंडिया रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप मुखर्जी का कहना है कि आज ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों का टोटा है, जबकि सरकार की आधे से ज्यादा योजनाएं ग्रामीण बैंकों में ही चल रही हैं। उन्होंने बैंकों में पड़े रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग की है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप मुखर्जी ने कहा कि यदि ग्रामीण बैंकों में चल रही रिक्तियों को जल्द नहीं भरा गया तो सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत सी योजनाएं फ्लॉप हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज कर्मचारी वर्ग को पदोन्नति तक नहीं मिल रही है और बैंकों में काम अधिक होने के कारण कर्मचारियों पर अधिक बोझ पड़ रहा है। हमारे बैंक के जो कस्टमर है, इसको साथ हम लोग जी रहा है 1975 से शुरू करके। कस्टमर के लिए और भी 3000 शाखा खोलना चाहिए। हर एक ब्लॉक में, सब ब्लॉक में एक ब्रांच होना चाहिए एवं इनको परिसेवा के लिए हमारे जो कर्मचारी संख्या अपरिमित है, इनको रिक्रूटमेंट, इनको बेरोजगारी भी खत्म हो चुका होगा कम से कम, एवं हमारे ग्रामीण जो ग्राहक वर्ग है इनको मैं सही तरीका से सेवा कर पाऊंगा। इसलिए हमारे नियुक्ति के लिए एवं जो ग्रामीण बैंक कर्मचारी पिछले 25-30 वर्ष से लगातार काम कर रहा है लेकिन एक भी पदोन्नत नहीं हुआ, कोई भी राष्ट्रीय संस्था ऐसा नहीं होता है, ये दोनों काम के लिए हम सरकार को बोल दिया है। उन्होंने बताया कि इस समय देश भर में 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनकी अपनी लगभग 15,000 शाखाएं कार्य कर रही है और इन शाखाओं में केवल मात्र 68,000 अधिकारी और कर्मचारी ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसे कर्मचारी संघ कम करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। रविवार को मंडी में हिमाचल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य मंडी जिला इकाई का गठन करना था, जिसमें सुरेंद्र ठाकुर को ही सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। रविवार को मंडी में हिमाचल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की मंडी कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के राज्य महासचिव सुरेंद्र ठाकुर ने की। इस मौके पर संघ द्वारा मंडी जिला की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें सुरेंद्र ठाकुर को ही सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक उपरांत सुरेंद्र ठाकुर ने उन्हें दिए गए पदभार के लिए सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और एमआरएस को आने वाली समस्याओं से निपटाने के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराया। उन्होंने बैठक में चर्चित बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। जहाँ तक हिमरा की बात है, पूरे हिमाचल के अंदर करीब 700 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे संगठन से जुड़े हैं और इसी के तहत पहले वार्षिक चुनाव मंडी इकाई के आज संपन्न हुए हैं। यहाँ पे सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की अनदेखी और जिस तरह की समस्याओं से ग्रसित आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, विभिन्न बिंदुओं पे चर्चा की गई और पूरे साल के लिए किस तरह हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और समाज में दवाइयों के प्रति लोगों को सचेत करना है, साथ साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हकों को कैसे लड़ा जाए, इसके ऊपर चर्चा की गई। सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर में जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राज्य की कार्यकारिणी के गठन के लिए आने वाली 14 जून को धर्मशाला में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपना वार्षिक साधारण अधिवेशन मंडी में आयोजित किया गया। अधिवेशन में मंडी जिला के संघ के साथ जुड़े पेंशन भोगियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस समय प्रदेश भर में लगभग 94,000 पेंशनधारी हैं, जिनमें से केवल मंडी जिला में ही 14,000 के करीब पेंशन भोगी हैं। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मंडी जिला से लगभग 1100 मेंबर जुड़े हैं। मंडी में आयोजित संघ की इस वार्षिक साधारण अधिवेशन में पेंशन भोगियों को पेश आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संघ के जिलाध्यक्ष केसी मल्होत्रा ने अपनी समस्याओं को मीडिया के सामने रखा। सबसे पहले तो यह है कि जो हमारे पेंशनर भाई हैं, उनके 18 साल से पुराने बच्चों के लिए, पुराने 18 साल से जो बच्चे, उनके आश्रित बच्चे हैं, उनकी मेडिकल रिइंबर्समेंट बंद कर दी गई है। हमने सरकार से कहा है कि ऐसे पेंशनरों के जो बच्चे छोटे 18 साल से कम हैं, उनको भी मेडिकल रिइंबर्समेंट दी जाए। और दूसरा हमने कहा है कि जैसे पंजाब के तर्ज पर 65 और 75 साल में 5 और 10% बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी होती है, वो ये हिमाचल में भी की जाए। जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है, जो आजकल 40 रुपए मिल रहा है, उसको 500 रुपए किया जाए। और
LTC जो हमारी बेसिक पेंशन है उसकी 1 महीने की बेसिक पेंशन 2 साल में हमें दी जाए, चाहे हम उसे खर्चे जाए ना जाए, वो सरकार पंजाब सरकार देती है, वो हमें दी जाए। संघ ने प्रदेश सरकार से लंबित पड़ी हुई मांगों पर विचार करने की मांग की है। साथ ही संघ ने पंजाब में 5वें वेतन आयोग में लागू की गई बातों को प्रदेश में भी लागू करने की मांग रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा मंडी के विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 27वें विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया गया। इस विशाल भगवती जागरण में स्थापित की गई पावन ज्योति को विशेष रूप से ज्वाला जी से यहाँ लाया गया। यहाँ उपस्थित श्रद्धालु पूरी रात मां का गुणगान करते नजर आए। भगवती जागरण के आयोजकों द्वारा यहाँ रेडियो और टीवी कलाकारों को मां की महिमा का गुणगान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कलाकारों ने देर रात तक मां का गुणगान कर खासा समय बांधा और श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जागरण के अगले दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मां का प्रसाद बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक नजर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।